हेलो स्टूडेंट, मैं राम जी सर। मैं आप लोगों को 9th क्लास की केमिस्ट्री साइंस के अंतर्गत पढ़ाऊंगा। साइंस क्या चीज़ है, इसको जानने के लिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन एराइज करेंगे, व्हाट इज़ द साइंस। सो माय डियर स्टूडेंट, साइंस इज जस्ट नथिंग, इट वन इज द सिस्टमैटिक एज वेल एज द ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ द एनी इंफॉर्मेशन। Systematic means one by one, or we can say stepwise, while the organized means at one place. So सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि साइंस कोई एक सब्जेक्ट नहीं है। साइंस एक प्रकार की प्रोसेस है। साइंस एक मेथड है, एक मेथडोलॉजी है, जिसके अंतर्गत हम लोग किसी भी इंफॉर्मेशन को सिस्टमैटिक एज वेल एज ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में स्टडी करते हैं। सिस्टमैटिक क्या होता है, फिर से मैं रिपीट करूँगा, वन बाय वन, या वी कैन से स्टेप वाइज। इसको सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि यदि हमें किसी छत पे या रूफ पे चढ़ना है तो हम लोग स्टेयर केस का सहायता लेते हैं, सीढ़ी का सहायता लेते हैं। तो यदि छत पे यदि हमको चढ़ना है तो बिना पहले सीढ़ी पे चढ़े हम लोग नहीं चढ़ सकते हैं। इसी तरीके से ऑर्गेनाइज्ड का मतलब क्या हुआ, ऑर्गेनाइज्ड इन द सेंस एट ए वन प्लेस। यदि कोई भी इंफॉर्मेशन यदि हमको स्कैटर्ड फॉर्म में मिलती है, बिखरी हुई फॉर्म में मिलती है, तो हम लोग उसको प्रॉपर स्टडी नहीं कर पाएंगे। इसलिए यदि स्टडी करना है किसी भी इंफॉर्मेशन को तो वो एक जगह इकट्ठी होनी चाहिए। तो प्रॉपरली साइंस की जो डिफिनीसन दी जाती है, हिंदी में यदि कहें तो क्रमबद्ध सुव्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहा जाता है। यदि इसी को इंग्लिश में हम लोग कन्वर्ट करें तो सिस्टमैटिक एज वेल एज द ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ द इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड एज द साइंस। सो दिस इज द बेसिक डिफिनीशन ऑफ द साइंस। लेकिन इस साइंस के अंदर जो कोई भी इंफॉर्मेशन हम लोग पढ़ लेते हैं, पढ़ते हैं, सीखते हैं, वो सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइज्ड होती है। लेकिन किस चीज़ की इंफॉर्मेशन, तो इन इंफॉर्मेशन जो रिलेटेड होती है वो रिलेटेड होती है किससे, यूनिवर्स से। तो यदि किसी भी यूनिवर्स के यानी यूनिवर्स के इंफॉर्मेशन को यदि हम सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में स्टडी करें तो उसी ब्रांच को कहा जाता है साइंस। लेकिन यहाँ पे सवाल उठता है कि व्हाट इज द यूनिवर्स। यूनिवर्स इज जस्ट नथिंग, इट वन इज द एंडलेस स्पेस। इट वन इज द एंडलेस स्पेस, यानी ब्रह्मांड, जिन हिंदी में यूनिवर्स को हिंदी में हम लोग ब्रह्मांड कहते हैं। तो आखिर यूनिवर्स क्या है, इसको डिफाइन करने के लिए कहा जाता है कि एंडलेस स्पेस इज कॉल्ड एज द यूनिवर्स। एंडलेस स्पेस इज कॉल्ड एज द यूनिवर्स। इट इज़ द इमेजिनरी स्पेस। कोई भी व्यक्ति या कोई भी जीवित वस्तु आज तक यूनिवर्स को नाप नहीं सका है, इसलिए इसको बोला जाता है इट इज़ द एंडलेस स्पेस। अब सवाल उठता है कि इस स्पेस के अंदर, इस यूनिवर्स के अंदर क्या चीज़ें हैं। तो यूनिवर्स सिर्फ और सिर्फ दो चीज़ों से मिलकर के बना हुआ है माय डियर स्टूडेंट। वो है पहला मैटर और दूसरा है एनर्जी। इस यूनिवर्स के अंदर यदि मैं आपसे पूछूं कि यूनिवर्स के अंदर क्या है, तो आप जवाब देंगे कि नहीं, माउंटेन है, रिवर्स हैं, स्टार्स हैं, गैलेक्सी हैं। लेकिन फाइनली ओवरऑल जब हम लोग देखेंगे तो ये यूनिवर्स सिर्फ और सिर्फ दो चीज़ों से मिलकर के बना होगा। पहला है मैटर और दूसरा है एनर्जी। माय डियर स्टूडेंट, आप लोग 8th क्लास या पिछले क्लासों में पढ़े होंगे कि व्हाट इज़ द मैटर, आप पढ़े होंगे व्हाट इज़ द एनर्जी। ब्रीफली हम आपको समझाते हैं कि मैटर क्या है। आप जानते हैं कि यूनिवर्स का वो चीज़, वह वस्तु जो कि स्पेस घेरे, वही स्पेस, जिसके अंदर भार हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, मैटर। और एनर्जी क्या है, एनर्जी इज़ द कैपेसिटी ऑफ डूइंग द वर्क बाय द मैटर। लेकिन हम इसको शॉर्ट फॉर्म में अपने लैंग्वेज में कहते हैं कि मैटर क्या है, यूनिवर्स का वह चीज़ जो कि स्पेस ऑक्युपाई करे, ऑक्युपाई द स्पेस। सेकेंड, हैविंग द वेट, या वी कैन से मास। एंड थर्ड इज कैन बी फील थ्रू द sensory organs EENTS: आई, ईयर, नोज, टंग एंड स्किन। तो आज के लिए फर्स्ट लेक्चर में सबसे पहले हम लोग बस इतना जानने की कोशिश करेंगे कि साइंस क्या है, साइंस के अंदर हम पढ़ते क्या हैं और किसके बारे में स्टडी करते हैं।
तो सिर्फ और सिर्फ साइंस के अंदर इन किन प्रकार एनी हाउ विल स्टडी अबाउट ओनली द मैटर एंड एनर्जी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले करके, और इसमें कोई भी यदि आपको डाउट लगे तो आप हमारे नंबर पे 7880882988 पे कांटेक्ट कर सकते हैं एनी टाइम। फ़ोन नंबर है 7880882988। थैंक यू वेरी मच।